प्रिय विद्यार्थियों, बेटा आज मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ। जस्ट बच्चे जो हैं हमारे, उनका कुछ क्यूरी है कि सर एग्ज़ाम रद्द हो गए, पोस्टपोन हो गए, अब क्या होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने अच्छी तैयारी की हुई थी, कुछ कह रहे थे कि हमारी तैयारी नहीं थी। तो बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है। तो इस दौरान देखो, अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, रद्द हुए, ये तो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी बुरी तरह फैली हुई है। तो उसको देखते हुए ये स्टेप जो डिसीज़न लिया गया है वो सब कुछ जायज़ है। बट जो हम बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे जो 10th क्लास के बच्चे हैं और 12th क्लास के, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। अब क्योंकि दो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, 10th क्लास के भी और 12th क्लास के भी, चाहे बोर्ड CBSE हो, चाहे बोर्ड वो हरियाणा बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो। इसमें जो जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ 12th क्लास के, ठीक है। अब जैसे इसको समझ लो, अगर जैसे बेटा ये 10th क्लास के तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए और 12th के एग्ज़ाम जो है बेटा ये पोस्टपोन्ड हो गए, ठीक है। अब जो ये पोस्टपोन हुए हैं ये कब होंगे कोई आइडिया नहीं है। एक मीटिंग के बाद डिसाइड किया जाएगा कि सर्कमस्टांसेस क्या रहते हैं, उसके बाद ही होगा, ठीक है। तो बट मैं CBSE का जो ऑर्डर था उसमें एक बात लिखी हुई थी कि जो एक मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद 15 डेज़ के दौरान एग्ज़ाम होंगे, लिए जाएंगे या होंगे जो भी है। और जो रही बात 10th क्लास के बच्चों की, तो बेटा 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनमें जो एग्ज़ाम कैंसिल होंगे तो प्रमोट होंगे। अब देखो, दोनों क्लासेस के अंदर कुछ बातें कॉमन है। क्या है कि जो 10th क्लास के में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं पढ़े, उनकी तो बल्ले बल्ले है, और जो पढ़े हैं तो वो थोड़े मायूस होंगे। क्यों? क्योंकि उनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो बेटा इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि अब जो बच्चे जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, कंसेप्ट क्लियर नहीं किए थे 12th क्लास के, मैं पहले बात कर लेता हूँ 12th क्लास के बारे में। तो जो 12th क्लास के जो बच्चे हमारे, उन्होंने बेटा नहीं पढ़े या एग्ज़ाम, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होना एक गोल्डन पीरियड है। क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं तो कुछ मंथ्स का उसमें डिले होगा, तो कुछ इस दौरान जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो चैप्टर वो पढ़ सकते हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये जो पोस्टपोन के दौरान बच्चों, आप इधर उधर घूमने की बजाय अपनी प्लानिंग करो कि 12th के बाद आपको किस फील्ड में जाना है। अगर एग्ज़ाम्पल के हिसाब से देखें तो बेसिकली 12th साइंस के बाद बच्चे सोचते हैं एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस, NDA की तरफ जाने के बारे में। तो ये देखो कि एयरफोर्स, नेवी या NDA में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। उस सब्जेक्ट में सपोज करो, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैथ्स आता है, ठीक है। तो मैथ्स आता है तो आपने पढ़ा होगा तो बड़ा रिड्यूस सिलेबस से पढ़ा होगा। लेकिन जब एग्ज़ाम होंगे हमारे एयरफोर्स का, NDA का, तो उस दौरान तो पूरा सिलेबस का होगा, रिड्यूस वाला नहीं होगा। तो इस बैच के जो बच्चे हैं, जो कोरोना के दौरान जो प्रभावित हुए हैं, इस बैच के जो बच्चे हैं, उनको कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करने में बड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। क्यों? क्योंकि वो कंसेप्ट उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। तो बेटा गोल्डन पीरियड है कि अपना उसको एक बार कंप्लीट कर लें, ताकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठें तो हमें डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़े, ठीक है। और जो बच्चे JEE की प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो बेटा वो तो बहुत ही एडवांस पढ़ें, ठीक है। और जिन बच्चों ने NCERT एग्जाम्पलर पढ़ ली है, तो बेटा वो RS अग्रवाल पढ़ें, ठीक है, RD शर्मा पढ़ें, और फर्दर जितनी भी बुक्स आप पढ़ सकते हो कंसेप्ट के लिए वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा ही गोल्डन पीरियड। और जिन्होंने सिलेबस ही नहीं पढ़ा है तो इस दौरान बेटा वो अपना सिलेबस पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपने
और अपनी जितनी भी क्यूरी थी उसको कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कंपटीशन कोई एग्ज़ाम में वो बैठें तो उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। ठीक है। हाँ, अगर फर्दर स्टडी कहीं भी करेंगे तो बेटा 12th क्लास का जो लिंक होता है वो अटैच होता है, हर लगभग सभी क्लास का एक दूसरे के साथ आपस में अटैच होते हैं। ठीक है। अच्छा, रही बात है 10th क्लास की। अब देखो जो 10th क्लास से बच्चे क्या होंगे, प्रमोट होंगे। प्रमोट की जो गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग प्रमोट होंगे। ठीक है। तो 10th क्लास के दौरान जिन बच्चों ने किसी भी सब्जेक्ट में वो नहीं पढ़े हैं तो और वो प्रमोट भी होंगे। लेकिन 11th क्लास में सपोज करो, एक एग्जांपल के तौर पे, अगर वो 11th क्लास में जाते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम कोई चैप्टर उठाते हैं 10th क्लास का, जैसे 10th में आता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, 11th में भी आता है और एक्सटेंडेड वर्जन उसका 12th क्लास में। अब जो बेटा 11th क्लास के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री आएगा, जो जिस बच्चे ने 10th क्लास के दौरान उसमें ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो 11th क्लास में उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। तो जो फॉर्मूला वो 11th क्लास में पढ़ रहा है और उसका बेस 10th क्लास में है तो उसको 10th क्लास पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा इससे बेटर ये है कि उसके पास गोल्डन टाइम है अपना पीछे का रिवाइज करके या कंसेप्ट क्लियर करके वो आगे अच्छी तरह प्रमोट हो, ताकि वो अगर एक बार किसी ईयर में, इट मीन्स अगर 10th क्लास में वो बच्चा पढ़ रहा था, प्रमोट होकर 11th में जाता है और उसके कोई क्यूरी ऐसी रह जाती है जो क्लियर नहीं हो पाई, तो बेटा वो क्यूरी हमेशा रहेगी, उसमें वो लैक करना स्टार्ट होगा। ठीक है। तो इस दौरान बेटा मैं बच्चों की बड़ी क्यूरी आ रही थी कि अब इसमें हम क्या करें, कैसे मैनेज करें। सिलेबस काफ़ी कुछ हमारे जैसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि सर हम बार बार रिवाइज कर चुके हैं, बोर हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो बेटा ये सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, जो हो चुके हैं तो प्लानिंग करो कि मुझे किस फील्ड में जाना है। ठीक है। अगर मुझे JEE के लिए प्रिपरेशन करनी है उसकी मेंस में, तो देखो मेंस के एग्ज़ाम चल रहे थे अभी, उसमें एक्चुअल में किस किस चैप्टर से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, और अगर वो पुटअप भी कर रहा है तो कैसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, तो बेटा ये पढ़ सकते हो। ठीक है। तो इसमें ये मुझे नहीं लगता कि जो इसमें आपको बोर होने की ज़रूरत है। देखो अगर इसका मतलब तो यह है टीचर को सपोज करो कोई टीचर को 20 साल का एक्सपीरियंस है तो वो तो 20 बार वो पढ़ाएगा, तो इसका मतलब टीचर थोड़ा ना बोर हो सकता है। बच्चे की ये अक्सर एक हैबिट ही होती है कि बार बार उसको पढ़ के वो बोलते हैं कि बोर हो जाते हैं। बट इससे बोर होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि और उसमें डीपली पढ़ो। कंसेप्ट अगर वो पढ़ लिया है तो और डीपली जा सकते हो, बहुत ही वास्ट है। और ये सभी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा। जो नेक्स्ट प्रमोट होके आ रहे हैं वो अपने पीछे की जो क्या कहते हैं, पीछे का जो साल है जिससे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो रहे, पिछली क्लास के जितने भी है वो बेटा वो अपने कंसेप्ट क्लियर करते चले, क्योंकि पिछले जो कंसेप्ट है और वो क्लियर अगर नहीं होंगे तो आगे बड़ी डिफ़िकल्टी आएगी इस बैच में। इस दौरान आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते। अगर बैठते भी हो तो बेटा उसको फाइट करना बड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बड़े देखे हैं बच्चे, क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे नहीं, फिर बाद में अचानक पेपर का बर्डन आएगा तब वो पढ़ते हैं और उसके बाद वो क्लियर नहीं हुआ तो डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बेटा इससे बेटर ये है कि अपने फ्लो के साथ पढ़ते रहें। और जो CBSE ने जो कहा है कि 15 डेज़ के दौरान एग्ज़ाम लेंगे, तो बेटा अपनी तैयारी को प्रॉपर रखें। एग्ज़ाम ज़रूर होंगे और एग्ज़ाम होंगे तो अपनी जो तैयारी है ये नहीं, अगर जैसे सपोज़ करो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई मीटिंग होती है किसी पर्टिकुलर डेट को और उसके 15 डेज़ के दौरान अगर एग्ज़ाम लिए जाते हैं तो बेटा 15 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। सिलेबस कंप्लीट कब होता है, जब आप पीछे से पढ़ते होंगे। ठीक है। तो बेटा इस जब पीछे से पढ़ते होंगे तभी तो वो होगा। अब 15 दिन में ऐसा कौन सा हो गया कि वो सिलेबस कंप्लीट कर सकता है, इतने दौरान वो नहीं कर पाया तो 15 डेज़ में भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो बोर्ड ने जो भी गाइडलाइन आएगी तो उसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम होंगे, तो बेटा अपनी तैयारी को प्रॉपर रखें, रेगुलर स्टडी करें, प्रत्येक सब्जेक्ट की रेगुलर स्टडी करें। ठीक है। तो इतना ही कहूँगा कि बेटा किस फील्ड में जाना है, कैसे प्लानिंग करनी है, उस फील्ड में जाने के लिए मुझे किस किस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या मुझे पढ़ना है, वो सारी बातें आप नोट करके अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो।
और उसके बाद फालतू के इधर उधर घूमने से बेटर ये है कि आप बेस्ट तरीके से हम उसको पढ़ें, अपने कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। और मैं बार बार ये एक बात कहूँगा बेटा, जितने भी मुझसे होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करता हूँ, और फिर भी अब तो हैक्टिक शेड्यूल था तो अब और अच्छी तरीके से वीडियो अपलोड मैं करूँगा। तो प्रत्येक जो हमारे 10th की 11th की 12th की तो मैं करता ही हूँ, बट 9th को मैं भी अभी मैं पढ़ाता नहीं था, बट मैं 9th को भी मैं बच्चे को डिमांड आ रही थी, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो अपलोड करनी स्टार्ट करूँगा। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ठीक है, कंसेप्ट के साथ पढ़ें, तो बेटा डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, ठीक है। तो वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।